अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाग टाइम डिजिटल प्रोग्राम बात से बात वाजिद हबीब के साथ। और आज हमारी डिस्कशन और जो बातचीत होगी वो वाइल्ड लाइफ हमारा सब्जेक्ट होगा और इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि जो हमारी बातचीत है वो डायरेक्शन भी बने और अवेयरनेस का ज़रिया भी बने। और ये एक बड़ा अहम और बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसके ऊपर हमारे साथ एक एक्सपर्टीज़ भी मौजूद हैं जिनकी से हम जिनका एक्सपीरियंस भी है, उनसे हम बातचीत करेंगे। जंगली हयात और इसको अगर मज़ीद इसकी अगर तशरीह करें तो जंगल में रहने वाले वो जानवर कि जिनके ऊपर इंसानों की तरफ से कोई कतगन या उनके कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, वो फ्रीली अपने नेचुरल तरीके से फैलें फूलें और जिस तरह से उनका एक नेचुरल स्टाइल है उस तरह से रहें। और हमारे साथ आज मौजूद हैं बाग टाइम डिजिटल के सीईओ और रोज़नामा बाग के चीफ एडिटर आतिफ चिनू साहब। आतिफ चिनू साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक चूज़ किया वाजिद आपने आज। और एग्जैक्टली मैं अपने व्यूज़ को ये बताता चलूँ कि आतिफ चिनू उनका एक एक्सपीरियंस भी है, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी कर चुके हुए हैं और वो इस सारे जो वाइल्ड लाइफ के हवाले से हमारी जो डिस्कशन होगी वो अवेयरनेस का भी ज़रिया बनेगी और उसके ऊपर बड़े अहम जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं उनकी राय लेंगे। प्लीज़ आतिफ बहुत चिनू। शुक्रिया वाजिद। बेसिकली जो मैं इस पे बातचीत भी करना भी चाह रहा था। और खासे अरसे से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक आजकल एक बहुत सारी न्यूज़ में भी आप देखते होंगे कि आजकल के फलां जगह पे जो है वो कहीं तेंदुआ जो है वो विजिबल हो गया, कहीं की किसी जगह पे कोई शेर आ गया हो, इस तरह की चीज़ें। और फिर बहुत एग्जैक्टली। सारे लोग जो है ना इसको वो कहते हैं कि भाई वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा जो है वो आम हो गई है। तो बेसिकली हमारे यहाँ देखें कि महकमा वाइल्ड लाइफ तो मौजूद है। तो लेकिन राइट। जो एक तो सबसे पहले तो बात यह कि वाइल्ड लाइफ में जो महकमा है उसमें स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। और एक एक जो राइट। उनका जो स्टाफ मेंबर है उसके लिए एरिया जो उन्होंने स्पेसिफाई किया है बहुत बड़ा एरिया है। फॉर एग्जांपल रावलाकोट में इस वक्त एक ऑफिस है, हजीरा से इस बंदे का ताल्लुक है। और रावलाकोट में एक ऑफिस है जो पूरे हवेली, बाग और रावलाकोट ये तीन पूरा समझ लें कि सब डिवीजन को पूरा सॉरी जो डिवीजन है इसको जो है वो इसको देखभाल करते हैं। तो अब उसमें यह है कि अब एक जगह से वो आपने क्या कहा कि सिर्फ एक एक एम्प्लॉय बंदा, जो है वो सारे को हाँ देखते उसका हैं। एक एक बंदा है। अब नहीं, उसके साथ आगे स्टाफ भी मौजूद है, राइट। लेकिन बेसिकली जो इंचार्ज है वो एक जो ही है, सुपरवाइज करते हैं, सुपरवाइज जो करने वाला इंचार्ज हैं एक वो आदमी एक है। है। और आगे उसके राइट। जो हैं वो उस तरह से एक्सपर्टीज भी नहीं है लोगों की। अच्छा, सबसे जो बुनियादी बात है वो ये है कि हमारे यहाँ जंगलात जो है वो वाफिर मिकदार में माशाल्लाह से मौजूद हैं। लेकिन सबसे एग्जैक्टली। जो बड़ी बात जो हमें देखने में आती है, सबसे हमारे लिए जो एक समझ लें कि बहुत परेशान कुन जो चीज़ है वो ये है कि हमारे जो लोग देहातों में खुसूसन जो जंगलात के करीब करीब रहते हैं वो ये करते हैं कि वो वहाँ से दरख्तों की बेदरे कटाई करते हैं। जंगलात की कटाई जो है वो उरूज पर है। राइट। और और एग्जैक्टली। इस कटाई की वजह से जो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का वो डिस्टर्ब हो गया। अब अब एग्जैक्टली। आप ये समझें कि जो साइंस है उसमें ये कहा जाता है कि भाई साइंटिफिक जो प्रोसीजर है वो ये है कि जो आपका एक लाइफ साइकिल है वो घास फूस से शुरू होता है और बड़े जानवर तक जाके खत्म होता है, यानी एक साइकिल है इस तरह से। और उसमें ये है कि जब आप साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे तो सारे का सारा इकोसिस्टम जो है हमारे जो वहाँ का जंगलात का है या किसी भी जगह का, तो इकोसिस्टम आप उसको डिस्टर्ब करते हैं। अब इकोसिस्टम राइट। इकोसिस्टम जब आप डिस्टर्ब कर देते हैं तो क्या होता है कि जो जंगली हयात है डेफिनेटली उन्होंने खाना पीना तो है, उन्होंने जिंदा तो रहना है। अब बिल्कुल। क्या क्या होता है कि जो जंगली हयात है वो फिर देहातों का रुख करना शुरू, शहरों का रुख करना शुरू कर देगी। जहां जहां पे उनको ये राइट। खुराक की तलाश में, जहां जहां पे उनको खुराक राइट। नजर आएगी वो वहां पे जाएंगे और अपनी जो है वो राइट। जाहिर सी बात है कि खुराक की जरूरत पूरी करेंगे। तो अब इस सिलसिले में एग्जैक्टली। बहुत सारे इकदाम किए जा अच्छा, सकते हैं। जी जी। आपकी मैं अगर बात को थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में आगे अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं हम्म,
तो आप अगर वाइल्ड लाइफ की हम बात कर रहे हैं तो जिधर हम ग्रीनरी को ख़त्म कर रहे हैं, जिससे भी हमारे एक पूरे माहौल पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं और हमारे पूरे उस एरिया पे, तो वो जंगलात की कटाई, बेदरेक जो उसकी कटाई है, वो रीज़न बनती है कि ये सारे जानवर शहरों का रुख करते हैं, देहातों का रुख करते हैं, आबादी की तरफ आते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, एग्जैक्टली 100% ऐसा ही होता है। राइट। देखें, और यहाँ में फिर आपको आतिफ, आपको इंटरप्ट करते हुए मैं ये बताता चलूँ कि हमारी जो ये डिस्कशन है, ये बेसिकली आज़ाद कश्मीर और जो हम आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बाग, डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट और जितने भी, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब के साथ जंगलात और बहुत बड़ा एरिया लगता है, हम उसको मद्देनज़र रखते हुए बातचीत कर रहे हैं। और इसको आप जहाँ कहीं पे भी और आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से जो अभी आतिफ साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं, और इनकी जो एक्सपर्टीज या इनका जो एक्सपीरियंस है वो मोस्टली कश्मीर के हवाले से, और हम चाह रहे हैं कि ताकि ये हमारी डिस्कशन एक अवेयरनेस का जरिया बने। प्लीज इसमें आपको अगर याद हो तो 2016 में गालिबन डोली का एरिया था जहाँ पे एक जंगली तेंदुआ जो है वो सामने आ गया। अब वहाँ का जो मालिक था, जो घर का जो मालिक था, उसने वो अचानक से दिन में आता है और आके देखता है कि वहाँ पे उसके घर में जंगली तेंदुआ घुस गया। तो अब ये एक ऐसी अच्छा। सिचुएशन बन गई कि जहाँ पे मतलब चूंकि हमारे लोगों को ऐसा अवेयरनेस तो है नहीं, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ठीक है जंगली तेंदुआ आ गया, इसको मारो या फिर इसको भगाओ यहाँ से। अब ज्यादातर जो लोग हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उसको जो है वो उसको मार दें। ठीक है, अब मारना हल नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि, और मैंने वहां पे भी यही बात कही कि मैंने कहा कि आप क्या जानते हैं कि इंसान के साथ ये जो जंगली हयात है वो अजल से रह रही है, और जब से इंसान का वजूद हुआ है उस वक्त से लेके आज तक जंगली हयात आपके साथ साथ रहती है, लेकिन आपको कभी ऐसा नुकसान नहीं देती। उसको पता है कि हमने किस तरफ जाना, और खुसूसन जो जंगली तेंदुआ होता है या जिसको चीता कहते हैं, तो ये जंगली तेंदुआ जो है बुनियादी तौर पे शाय किस्म का जानवर है। शाय से मुराद ये है कि जब इंसानों को देखेगा तो वहां से भागना शुरू कर देगा। तो ऐसा ही था। अब वहां पे उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि जब इस तरह का जो है वो सिचुएशन क्रिएट होगी तो फिर मैं और मेरे साथ जो हमारी टीम थी जिसमें गुलनिसार साहब हमारे साथ शामिल थे, हम दोनों गए वहां पे, और उस जगह पे हमने जाकर तो देखा तो वहां पे कमोबेश 1000 के लगभग जो है वो उस अफराद जो है वो उस घर का घेराव करके बैठे हुए। तो उन्होंने कहा जी कि इसको मारना हमने, लेकिन एक उस वक्त वहां पे सिर्फ एक जो वाइल्ड लाइफ का जो ऑफिसर था वो वहां पे मौजूद था, और वो उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई किसी तरीके से इसको मारना है हमने, भाई ये घर में घुस गया, ये तो हमारा नुकसान कर रहा है। तो अब हुआ ये कि आप बिलीव करेंगे कि 1000 अफराद के मजमे में जहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर भी था, फिर हमने ये किया कि हमने वहां पे जाके जो अपनी रिपोर्टिंग, लाइव रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी, और हमने ये कहा कि हम इस जंगली जो जानवर है इसको मरने नहीं देंगे यहाँ पे। और ऐसा ही हुआ। उसको मैंने बाद में पब्लिश भी किया था न्यूज़पेपर में अपने। तो हमने ये किया कि फिर वहां पे तो ये मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा। देखें, मींस कि आपने उस सारी इस जो एक्सरसाइज की, जो प्रैक्टिस की, जो इस सिचुएशन में देखा, तो उसमें आपने क्या फील किया कि ये अवेयरनेस की कमी है, कि इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है और लोगों को इस बारे में एजुकेट नहीं किया जाता, और जो लोग उस एरिया में रहते हैं, जिन लोगों के नज़दीक जंगलात हैं और उनके अपने माल मवेशी भी हैं और वो उस तरह के उन खतरात का सामना भी है, तो उनको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? उनके पास ऐसा जो हेल्प का जो नंबर होता है उस डिपार्टमेंट का वो होना चाहिए, इस तरह की चीजें जो कि एक अवेयरनेस का भी जरिया बने। आप प्लीज उनका जिक्र कीजिएगा। बिल्कुल। मैं जैसा कि आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अवेयरनेस नहीं है ना। अब बेसिकली लोगों को ये नहीं पता कि भाई, अब बहुत सारे हमारी कम्युनिटी मेंबर्स हैं जिनको ये नहीं पता कि जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए। वो एक ही हल देखते हैं, वो ये है कि उस जंगली जानवर को मार गिराया जाए, किसी तरीके से उसको मार दिया जाए। खैर उनकी अवेयरनेस का भी यहाँ पे जो है वो इशू है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो गवर्नमेंट का सेटअप है उस पे जो वाइल्ड लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी प्रॉपरली जो है वो कामकाज होना चाहिए। फंड्स आ जाते हैं, फंड्स क्या होते हैं, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तनख्वाहें आपकी निकल रही हैं। आपने आज तक जो है वो उस तरह से प्रॉपरली वाइल्ड लाइफ के हवाले से काम नहीं किया। आप देखेंगे आजाद कश्मीर का खिता जो है वो जंगली हयात से और इसी तरह से जंगलात से बेहद माला माल है, और हमारे यहाँ बेशुमार किस्म की जो जंगली हयात है वो मौजूद है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम
अपने फंड जो हमें वाइल्ड लाइफ की मद में हमने फंड रखे होते हैं तो वो आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सैलरीज निकल जाती हैं, कोई किसी का टूर निकल जाता है, कोई बाहर भेज देते हैं उसको टूर के चक्कर में। तो हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करें, हमारे यहाँ कोई इस तरह का कानून नहीं बना कि हम जो एक मास वाए एक मुजफ्फराबाद में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मे भी शायद उसमें मेरी कमी बेशी भी हो सकती है, नेशनल पार्क हमारे पास नहीं। अब आपको पता है वाजिद साहब कि राइट। जो जंगली हयात के लिए पूरी दुनिया में जो कानून है वो ये है कि जहाँ जहाँ पे जंगलात हैं, जहाँ जहाँ पे जंगली जानवर मौजूद हैं, तो उनके लिए एक नेशनल पार्क जो है वो मखसूस किया जाता है। तो मैं चाह रहा था कि आज जो हम ये सारी डिस्कशन के साथ साथ हम आज आप आगे गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं, कुछ इस तरह की सजेशंस आप दें ताकि गवर्नमेंट किस तरह के इकदामात ले, जो आप जिन चीज़ों को समझते हैं कि उसके ऊपर अगर वर्क किया जाए, डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को उस तरह तवज्जो दिलवाई जाए तो इसमें बेहतरी आ सकती है। प्लीज़। देखें, सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट को जो है वो प्रॉपरली जो है वो लेजिस्लेशन जो है वो इस पे करनी चाहिए, प्रॉपर लेजिस्लेशन जिसको कहा जाता है। और जो राइट। मुख्तलिफ एरियाज आप क्या हमारे। समझते हैं, सॉरी यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है जी। कि जो लेजिस्लेशन है, जो कानून मौजूद है, उसके मुताबिक अगर वो उन फंड्स को यूटिलाइज किया जाए, काम किया जाए, तो वो एनफ है देखें या देखें आप समझते हैं कि लेजिस्लेशन की जरूरत है अभी भी? देखें मेरी राय में जो कानून इस वक्त मौजूद है उसमें बहुत सारी चीज़ों की अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो राइट, अब जो राइट। मौजूदा सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए एक नई कानून साजी की जाए। एक तो यह है कि पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को ये बताया जाए कि ये जो जंगली हयात है इसकी प्रोटेक्शन हम सब की जिम्मेदारी बनती है। हम जगह जगह पे ये देख एग्जैक्टली, रहे हैं कि लोग ये कि आज मतलब सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि फलां जगह पे जो है वो तेंदुआ मार गिराया, फलां जगह पे जो है वो बंदर मार गिराया, फलां जगह पे कुछ मार गिराया। तो ये एग्जैक्टली। बहुत सारे मसलन हमारे यहाँ इशू है। ये हमारा कुदरती हुस्न है, जो वाइल्ड लाइफ है ये हमारा कुदरती हुस्न है, हमारे जंगलात का हुस्न है। तो हमें इसको एग्जैक्टली। प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग में भी शायद ये समझ रहे हैं कि यार ये क्या, यहाँ पे लोगों को जो है वो इंसान जो है वो जिंदा नहीं रह रहे, यहाँ पे इंसानों की जो है वो लाइफ खतरे में है, तो ये जंगली हयात की क्यों बात कर रहे हैं? तो हम खाली जंगली हयात की नहीं बात कर रहे, इसके अलावा हम जनरली इन सारे टॉपिक्स पे हम रोजाना की बुनियाद पे लिखते हैं, रोजाना की बुनियाद पे हम एग्जैक्टली, शाया करते हैं। एग्जैक्टली। तो इसके और साथ यहाँ साथ पे जो ये बड़ी भी एक। एक जी जी। एक इम्पॉर्टेंट बात आपने की कि इसका अगर आप ताल्लुक देखें तो इससे भी है कि हमारे यहाँ जो जंगलात को नुकसान पहुंचाया जाता है, एग्जैक्टली जो ऐसे उनकी बेदरेक कटिंग की जाती है, तो वो भी ऐसा ही इसका है। बायस बनते हैं कि आज हर कहीं ना कहीं कोई रोज आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं कि आप किसी गांव में, किसी शहर में किसी के माल मवेशी को नुकसान पहुंचाया, तो वो भी यही रीजन है। और रीजन जंगलात यही के है। काटने से, दरख्त काटने से जी जी। कितना हमारा नुकसान है, किस तरह से हमारे माहौल पे असर पड़ता है, तो ये सारी एग्जैक्टली अवेयरनेस और इसके ऊपर प्रॉपर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। प्लीज़ आप अपनी फाइनल बात करें, जी हमारे प्रोग्राम का टाइम भी बहुत कम रह गया। जी जी। प्लीज़। तो इसके लिए ये है कि हमें गवर्नमेंट हमारी जो है उसको प्रॉपरली लेजिस्लेशन करते हुए जो करंट सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए कानून जो है वो इस पे कानून साजी करनी चाहिए। और साथ में अपना जो स्टाफ है उसको उसके उसको इंक्रीज किया जाए। स्टाफ अभी बहुत कम, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पूरा एक जो जोन है, यहाँ पे जो जोन्स की बात होती है, तो एक जोन में सिर्फ एक ऑफिसर है तो वो कितना ही भागेगा। मेरी उससे इंटरव्यू मैंने उससे किया, उसने उससे बात भी की, ऑफिसर जो था, जो वाइल्ड लाइफ का ऑफिसर था, उसने मुझे ये कहा कि भाई मैं क्या करूं, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, मैं मुझे कि अगर कहीं कोई इशू हो जाता है तो मैं फलां फलां जगह पे जो है वो कैसे जाऊंगा। आपने एक क्वेश्चन किया राइट। था कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन में आवाम देखें तो वो कौन से नंबर पे, हॉटलाइन पे कैसे कौन से नंबर पे कॉल करें? तो एग्जैक्टली। नंबर पे तभी कॉल करेंगे जब मसलन वहाँ पे आगे फैसिलिटेशन मौजूद होगी। फैसिलिटेशन नहीं है मैन तो कौन पावर कॉल होगी कहाँ पे वहाँ पे, करेगा? कोई उसको रिसेप्शन देगा, जी। वहाँ पे अवेलेबल होगा, तो ये अब सारी एक चीज़ें बंदे हैं। को वो कॉल करेंगे तो वो हजीरा से उठ के बाग में जो है वो कितनी देर में पहुंच सकता है? एग्जैक्टली, और ये मुझे एग्जैक्टली। याद है कि 2016 में जब ये इस तरह की सिचुएशन हुई थी तो वहां पे उस बेचारे ने 24 घंटे वहां पे, आप यकीन मानेंगे कि 24 घंटे सिर्फ एक तेंदुए को बचाने के लिए उसने 24 घंटे वहां पे जाया कर दिए। और एंड में जाके राइट। फिर वो वाली बात चूंकि वहीं पे रह गई, फिर हमने एंड में जाके उस जो जंगली तेंदुआ था उसको रिलीज किया अपने नेचुरल हैबिटेट में, उसको छोड़ दिया। आप यकीन करें कि उसने राइट। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो उस घर से निकला, एक जंप उसने लगाया और फिर वो जंगल में चला गया। और यकीन करें राइट। कि उस वक्त जो आवाम थी ना, उसका यकीन करें कि जोशो खरोश देखने के काबिल था। तो अब मुझे वहां पे जाके ये एहसास हुआ कि अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस नहीं है हमारे एग्जैक्टली। लोगों के अंदर। हमें अवेयरनेस और के मेरे लिए ख्याल से जी आपने ये भी जज किया होगा कि वो जो वहाँ पे एम्प्लॉय मौजूद थे उनके लिए भी बहुत सारे
मसाइल हुए होंगे कि मैं कैसे लोगों को कन्विंस करूं, मैं कैसे इनको एग्री करूं, बल्कि उनको भी लाइफ थ्रेट हुआ होगा वहां पे, और उसकी रीजन यही है जी कि जी, अवेयरनेस की कमी। लाइफ थ्रेटनिंग भी उसके लिए सिचुएशन थी, और साथ में ये भी था कि वो यकीन करें कि हमारे पहुंचने पे उस बंदे ने शुक्र अदा किया कि यार शुक्र है कि आप लोग आए, मेरी जान छूटी है, वरना ये लोग तो मुझे मार देते, और इस राइट। तेंदुए के साथ साथ मुझे भी मार देना था इन लोगों ने। तो खैर, सही। कहने की बात यह है कि हमारे यहाँ शऊर मसलन हमारे लोग रखते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे बिल्कुल ही जो है बिल्कुल वो कोई जाहिल एग्जैक्टली। किस्म के हमारे लोग नहीं है। थोड़ा बहुत जो है वो उनको नहीं ना। उनको थोड़ा सा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि, और लेकिन ये तो तब ही होगा कि जब आपका महकमा, जो आपका जो डिपार्टमेंट है वो प्रॉपरली फाल होगा। आपने सबसे पहले अपने देखिए, डिपार्टमेंट्स को स्ट्रेंथन करना है, और स्ट्रेंथन करने के बाद बिल्कुल अगली जो है वो सिचुएशन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल, इस मैं तरह ये से है। समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कश्मीर के तमाम इलाकों में। जी जी उसकी रीज़न ये है कि हर एक जो भी हमारी सिटीज़ हैं उन सब के साथ इस तरह के इलाके हैं, और उन इलाकों में अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, और वहाँ पे इस तरह के नंबर्स अवेलेबल होने चाहिए, और लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ हम कॉल करें, क्या एक्ट करें, और इस हवाले से मैक्सिमम अवेयरनेस होनी चाहिए। और हम प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगा कि आप मज़ीद अगर कोई एडिशन करना चाहें तो फिर हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त लें। थैंक यू सो मच। बस आखिरी बात यही है आवाम के साथ कि भाई इस तरह की जो सिचुएशन होती है तो उसको उसमें अपना थोड़ा सा जो है वो कूल रहने की ज़रूरत है। माना कि आपको ख़तरा होता है कि इस तरह के मसलन जंगली जानवर जब आप पे अटैक करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, डेफिनेटली थ्रेट तो है। लेकिन उसके साथ साथ आप कोशिश ये करें कि जो महकमा जंगलात है और खुसन जो महकमा वाइल्ड लाइफ है तो उसको इन्वॉल्व करें इसके अंदर, ताकि हम अपनी जो जंगली हयात है ये आपकी है, ये हमारी है। जो भी जानवर हैं या परिंदे हैं ये आपके हैं और हमारे हैं, और हमारे ये कुदरती हुस्न जो है वो ये इनकी वजह से है। तो हमें इनको प्रोटेक्ट एग्जैक्टली। करने की ज़रूरत है, और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और इनकी भी प्रोटेक्शन करें। बहुत शुक्रिया। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ आपने टाइम दिया। और अगर हम इस सारी गुफ्तगू को अगर समराइज़ करें तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमेंट है उसको फॉल करें, उसमें मैन पावर का जो डेफिसिशन है उसे कंप्लीट करें, और गवर्नमेंट को चाहिए कि लेजिस्लेशन करें, उसके जो फंड हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें, और अवेयरनेस की ज़रूरत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह मज़ीद इस पर बातचीत होगी। थैंक यू वेरी मच आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, और आपने अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी कीमती बात उस अपनी हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिर हाजिर होंगे किसी और प्रोग्राम के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।